वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, हमारे घरों में बहाल करें। जी नाज़रीन, आज हम आपके पास एक ऐसा दर्दनाक वाक़या लेके आए हैं जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल एक मसीही ख़ानदान को ज़बरदस्ती उनके ऐसे घरों से निकाल दिया गया जहां वो पाकिस्तान बनने से पहले यानी 100 साल से आबाद थे, और वहां उनके घर थे, उनके घरों में तमाम सामान मौजूद था कि अचानक हमलावरों ने इनके घरों पर हमला किया। इनके घरों से LCD और घरों में जो कीमती सामान था, ख़वातीन के ज़ेवरात, सब कुछ लूट लिया। इसके अलावा इनके सैकड़ों दर्जनों की तादाद में जो माल मवेशी थे, जो जिनकी मालियत लाखों में बनती है, वो भी छीन लिए गए और इनको ज़बरदस्ती इनके घरों से निकाल दिया गया। ये रोते पीटते हुए हमारे निज़ाम TV के ऑफिस आए हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हुई है। इस हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के चेयरमैन असलम सोहतरा साहब से कि वो इस वाक़या के हवाले से कुछ हमें मुख्तसर साहब बताएं। जी सोहतरा साहब। जी जी, मैं बेहद मशकूर हूँ निज़ाम TV का। ये जो शरकपुर का एरिया है जो ज़िला शेखुपुरा में आ जाता है, वहाँ पर एक ऐसा गांव है जो पाकिस्तान बनने से पहले वो वहाँ पर आबाद था, और उसमें जो है वो क्रिश्चियन जो है वो ख़ानदान भी मौजूद थे। वहाँ के बासर ज़िम्मेदारों ने जो है मजहबी इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हुए इन लोगों को इनके घरों से निकाल दिया, इनके माल मवेशी घरेलू सामान सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि जो वहाँ पर कदीम चर्च है जो क़याम पाकिस्तान से पहले वहाँ पर चर्च मौजूद था, उस चर्च की मुक़द्दस कुर्सियाँ, उसके मुक़द्दस साउंड जिससे जो है वो परस्तश की जाती है, खुदा की तज़ीम की जाती है, वो सब कुछ वहाँ से उठा कर ले गए हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी जो है वो इस वाक़या की भरपूर मज़म्मत करती है, और मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करे जिन्होंने इनके घरों से ज़बरदस्ती निकाला है। तो रियासत मदीना में तो तमाम जो अक़लियतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो यहाँ हमें पता चला कि 110 से ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो पुरअमन तरीके से रह रहे थे, उनके ना सिर्फ घरों पे कब्ज़ा किया गया, चर्च पे भी कब्ज़ा कर लिया गया, और चर्च को अब वो डिमॉलिश करने की सोच लें। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से क्यों कोई इक़दाम नहीं किया गया? मैं समझता हूँ कि SHO शरकपुर जो है उनकी सुपरविजन में इन लोगों को निकाला गया है। DSP फ़रोज़वाला मियाँ खालिद जो हैं उनके इल्म में है कि इनका माल मवेशी सब कुछ लूट लिया गया है, और DPO गाजी सलाहुद्दीन साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि इतना बेहतरीन नाम है, इन क्रिश्चियनों को इनके घरों से निकाल देने का वाक़या जो है ये तो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा वाक़या है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ने एहतजाज किए, और उन एहतजाज के नतीजा में फिर जो है बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। हमारे साथ इस वक्त मजलूम ख़ानदानों में से एक ख़ानदान मौजूद है, तो हम इनसे पूछते हैं। जी बीबी, आप बताएं कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके जो घर में कितने मवेशी थे, क्या जेवरात थे, क्या क्या सामान था, और कौन लूटने आया, और वो उनके पास असला था, और उन्होंने कैसे ख़वातीन से कैसे बदतमीज़ी की, कुछ थोड़ी सी तफसीलात बताएं। जो है ना जेवर पैसे हर चीज़ साड़ी पई सी। तो क्या क्या लेके गए वहाँ से, वो चीज़ें कुछ बताएं। भाई सारा सामान ही चुकया गया, अंगूठियाँ सन, जेवर, मेरे अपने कांटे, मेरी दरानियां दा जेवर, एक सारियां तो छोटा दिओर साडा, उनकी शादी में 1.5 साल होया, उनका सारा तकरीबन जेवर भी लै गए, उनका समान, उनकी शादी दी लहंगे, उनकी छोटे दिओर की जड़ी हैगी सी शेरवानी वगैरह, उन्हें बच्चा होया, उनका बेटा उन्हें 1.25 महीना किया, उस तो बाद उन्होंने जो कुछ उनदियां भैनां भूना दे के गए होंगे वो भी लै लू गए ने, उनकी फ्रिज फ्रूज हर चीज़ साढ़े घर। इस खानदान के एक मर्द भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि हमारी अपनी फैमिली, हमारी फैमिली के लोग 100 से ज़्यादा हैं, 110-15 लोग हैं, उधर हम रहते हैं। तो जब उन्होंने रात को यानी कि दावा बोला था तो कहीं भाग गए थे, कहीं घर में थे। जब उन्होंने सुबह ये किया, दोबारा आए हैं राइफलें वगैरह लेकर लूटने के लिए, मरान इकराम वगैरह जो जितने मुजरमान हैं ना सर, वो आए हैं।
तो उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद हम घर में ही थे तो उन्होंने फायरिंग भी की और हमें भगाया है, और भगाने के बाद हमारा सामान लूटा है, चर्च में हमला किया, चर्च का सामान लूटा है। इनमें सर मवेशी हैं, बकरियां हैं, जानवर हैं, बच्चे हैं, भैंसें हैं, ये भी सब कुछ उन्होंने लूट लिया। और उन्होंने हमारी हवेली जो दादा परदादा से हम उधर से रह रहे हैं उसकी मालियत तकरीबन 30 लाख की है। उनका वो ईंटें वगैरह जो है, सामान है, गाडर, मोटरां पानी वालियां, टोके, साढ़े सर यानी कि रेड़े, खोतियाँ, रेड़ियाँ, सारा कुछ उन्होंने काबू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, हमारे घरों में बहाल करें। IG पंजाब हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए और हमारे घरों में हमें बात किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा बीवी, आप बताएं कि आपका तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली गई है, तो अब आप लोग कैसे रहेंगे, आप क्या करेंगे? भैया जी रिश्तेदारों को जा रहे हैं तो धक्के खा रहे हैं, बच्चे जाके अपने रोंदे में काट जाना, रिश्तेदारी उनसे तंग हो गए। नाज़रीन, हमारी बहन है, ये इनको रोता देख के हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। जी नाज़रीन, ये जो वाक़या ना, इसकी FIR दर्ज हुई है, ये चीज़ें कन्फर्म है। इनके दादा भी वहाँ रहते थे, उनके बच्चे और आगे ये पोते हैं और इनके भी आगे बच्चे हैं, ये सारे वहाँ रह रहे थे। और FIR दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने किसी मुलज़म को गिरफ़्तार नहीं किया। और ये बेचारे जो मसीही ख़ानदान के 110 अफराद हैं, अपने रिश्तेदारों और मुख्तलिफ चर्च में जो है ना वो पनाह लेकर बैठे हुए हैं। ये बड़े जुल्म की बात है, क्योंकि इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, तो रियासत मदीना में जो मज़लूम हैं, जो अक़लियतें हैं, वो भी उसी मुल्क की शहरी होती है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। उसके पीछे एक ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने रिवर रावी का जो मंसूबा, जिसका ऐलान किया गया है कि रावी के किनारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, ये ज़मीन भी उस मेगा प्रोजेक्ट के हिस्से में आती है। तो अब कुछ लोगों की इस बारे में नज़र है कि ज़मीन ये करोड़ों रुपए की बिक जाएगी, क्योंकि आगे उस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये ज़मीन आ जाएगी। तो देखें, खुदा रहा हमारे इन मसीही भाइयों की ज़मीन को इस तरह काबजीन को कब्ज़ा करने ना दिया जाए। उन तमाम कब्ज़ा ग्रुपों से वो ज़मीन वापस ली जाए और इन मज़लूमों को जो रो रहे हैं, जो इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, इनको वापस दिलाई। दर्जनों भैंसें और वो भी कब्ज़े में हैं, मोटरसाइकिलें कब्ज़े में हैं, इनकी फ्रिजें कब्ज़े में हैं, इनके घर का बहुत सारा कीमती सामान कब्ज़े में है। ये मेरी IG पंजाब इनाम गनी साहब से और RPO जो शेखपुरा रेंज के हैं और शेखपुरा के जो DPO हैं और वहाँ के जो SP साहबान हैं और मुतलका थाने के जो SHO हैं, इनको IG साहब खुद अहकाम जारी करो। ये FIR मौजूद है, इस FIR पर एक्शन लेते हुए उन काबजीन को वहाँ से निकाला जाए और जो जायज़ हकदार हैं इनको वापस भेजा जाए, ताकि ये अपने घरों में जाएं और अपने चर्च में जाकर इबादत कर सके। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार, लाहौर। फोन नंबर 924237231448।